हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमारी सीरीज चल रही है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए HAP के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की। तो आपको यूनिट फर्स्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। जैसे कि हमने पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए थे फर्स्ट यूनिट में। इन पांचों में से हमने अपनी सीरीज में होम्योस्टेसिस कंप्लीट कर लिया है, हमने सेल कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेल जंक्शन के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। सेल जंक्शन क्या होता है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। आ जाइए। तो हमने अपने एक लेक्चर में पढ़ा सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमने अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ा होम्योस्टेसिस किस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना है। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कि सेल जंक्शन क्या होता है। सेल जंक्शन, ओके। चलिए, तो सिंपली हमारी एक सेल है, इसकी एक बेचारे की पड़ोसन सेल है, एक और पड़ोसन सेल है, दूसरी पड़ोसन सेल है, बेचारी की एक और पड़ोसन सेल है। आसपास बहुत सारी पड़ोसन सेल है। अब ये बेचारी आपस में कैसे बात करे, बेचारियों को तो बहुत शर्म आती है, आपस में बात ही नहीं कर पाती हैं, अपने गेट लगा के कुंडी लगा के बंद बैठी रहती है, चुप बिल्कुल। तो अब कोई ना कोई इनका माध्यम बना जिसके थ्रू ये सेल बेचारी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो एक जंक्शन है जहां पर दो सेल बिल्कुल आपस में या तो बिल्कुल टाइटली अटैच्ड है या फिर अटैच्ड है। एक तरीके से कहें कि वो एक जंक्शन, जिस तरीके से भाई रेलवे स्टेशन है। अब ट्रेन ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कहीं बीच रास्ते में ही भाई आप बस की तरफ बोलो कि भैया ट्रेन वाले रुक जाओ, मुझे यहां उतरना है। आप ट्रेन के स्टेशन पे जाके ही ट्रेन पे बैठ पाओगे। ऐसा नहीं है कि बस की तरह कहीं भी रोड पे खड़े हो, हाथ दिया, बस वाले रोका और आप बैठ गए। नहीं, आप रेलवे स्टेशन जाओगे, स्टेशन पे से ही बैठोगे। उसी तरीके से यहां हमारी सेल्स भी हैं। सेल के बीच में कई अलग अलग तरीके के जंक्शंस होते हैं। अब मैं एक सेल की बात करूं, सिंपली मैं यहां सेल का डायग्राम बना दूं। अरे मिट जा। चलो, तो यहां भाई एक सेल का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारी कोई सेल है, ठीक है। और अगर आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा सेल कैसी होती है। सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर्ड होती है। उसके आगे वाला हेड कहलाता है और बीच वाला क्या कहलाता है, ये टेल पार्ट कहलाता है ना। ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसा ही है। तो ये हमने एक डायग्राम बनाया सेल मेम्ब्रेन का। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, इस सेल मेम्ब्रेन को ही बाहर जो भी कुछ होगा, बाहर जितने भी आयंस, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है। अब ये बेचारे सेल के अंदर आना चाहते हैं, सेल के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन बैरियर कौन बना हुआ है? बैरियर बताओ कौन बना हुआ है? ये सेल मेम्ब्रेन बैरियर बना हुआ, ये जाने नहीं दे रहा। अब सेल के अंदर भी कुछ चीजें हैं, सेल के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेचारा बाहर जाना चाहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन जाने नहीं दे रहा। ये क्या है? सेल के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स, ये जाने नहीं दे रहे। ऐसे ही इसके अड़ोसन पड़ोसन वाले भी सेल होगी। तो यहां इसकी पड़ोसन भी बना लेते हैं, चलो और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी फिर आपको कहानी। चलो, इसकी पड़ोसन सेल कहां बनाए? इधर बना लेते हैं। तो ये दूसरी सेल का हिस्सा बना रहे हैं हम जी। तो ध्यान से समझना मेरी बात को, हम आपको क्या कह रहे हैं। ये दूसरी सेल है और दूसरी सेल पे भी इसी तरीके से मेम्ब्रेन बनी हुई है। एक दो, ये भी सेल मेम्ब्रेन है
और ये सेल मेम्ब्रेन के हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन की पूंछें बना दी हमने। जब आप ये लेक्चर एक एक करके डीप पढ़ोगे ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भाई अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्ट बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, तो इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा दिमाग के ऊपर से चली गई बत्ती है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म भले ही हो, समझ में फिर भी आपको आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इसके पास भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पास भी, इस वाली सेल के पास भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो बेचारे बाहर जाना चाहते हैं। ये लो, रेड कलर के बनाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। रुक जाओ भाई, रेड कलर के बनाते हैं जिससे कि आपको समझने। येलो बना दो, ये लो। तो इसके पास भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेल के मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, मान लो इस सेल के मॉलिक्यूल्स को इस सेल को देना है, ठीक है, और इस सेल के मॉलिक्यूल्स को इसको देना है। तो बेचारे कैसे देंगे, कोई माध्यम नहीं है इनका मिलने का, बहुत ज्यादा साए, बहुत ज्यादा घबराए हुए, आपस में कभी बात ही नहीं करी। जब आप एक अपने पड़ोसन से ही बात नहीं करोगे तो उससे चाय पत्ती मांग के ले आ सकते हो क्या? नहीं ला सकते। उनसे बातचीत, संबंध, व्यवहार तो बनाने पड़ेंगे ना, फिर ही तो जाओगे चाय मांगने, आंटी जी थोड़ी सी चाय दे दो, अरे चाची थोड़ी सी चाय पत्ती दे दो, ये तभी तो मांग पाओगे जब कोई संबंध होगा। तो यहां संबंध कैसे होगा, यहां पर बना हुआ होगा सेल जंक्शन। कहां पे, इस सेल मेम्ब्रेन पर, इस सेल मेम्ब्रेन पर किसी भी टाइप का सेल जंक्शन हो सकता है। तो यहां हम एक सेल जंक्शन ड्रॉ करते हैं। चलो ये लो, थोड़ा बड़ा, ये लो, ये है एक सेल जंक्शन, इसको हम सेल जंक्शन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल जंक्शन। अरे सेल जंक्शन। अब इस सेल जंक्शन के थ्रू ही इस मॉलिक्यूल की एंट्री दूसरी सेल में हो पाएगी। अब ये इस जंक्शन से होते हुए, इस जंक्शन से होते हुए इस सेल में कर जाएंगे प्रवेश। अब ये जो दूसरी सेल वाले हैं, ये इस जंक्शन से होते हुए दूसरी सेल में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पर एक माध्यम है जिसके थ्रू ये दोनों सेल्स अपने मॉलिक्यूल्स को आना जाना कर पा रही हैं। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो सेल जंक्शन होते हैं, सेल जंक्शन 5 टाइप के होते हैं बेसिकली। वैसे तो कई सारे होते हैं, बट जो मेन की बात करेंगे वो करेंगे 5 सेल जंक्शन होते हैं। कितने? 5। चलो पांचों के नाम लिखो, बिल्कुल लिख दो। सेल जंक्शन 5 टाइप के हैं। पहला, फर्स्ट है टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। सेकंड, गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। थर्ड, एडहेरेंस जंक्शन। कौन सा? एडहेरेंस जंक्शन। फोर्थ, डेस्मोसोम्स जंक्शन, डेस्मोसोम्स जंक्शन। एंड फिफ्थ है हेमीडेस्मोसोम्स जंक्शन, हेमीडेस्मोसोम्स जंक्शन। तो ये 5 टाइप के जंक्शंस आपको लर्न करने हैं जी।
ध्यान से मेरी बात समझिए, ये 5 टाइप के जंक्शन और इनमें अलग अलग डायग्राम्स बनते हैं इन पांचों में। इसका कंप्लीट लेक्चर आपको हमारे 30 डेज वाले कोर्स में मिलेगा। क्रैश कोर्स अभी हमने लॉन्च किया है। अगर आप मात्र 30 दिन 30 डेज में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं आप अपने बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पर। बीएसपी फार्मेसी, बीएसपी फार्मेसी प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहां पर आपको 30 डेज स्ट्रेटजी में कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। ऑल सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। फटाफट अभी जाके ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ये मेरे साथ लाइव में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो लाइव क्लास अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बीएसपी फार्मेसी पर आ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके।